हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपको स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सुपरवाइजर्स प्रैक्टिस सेट का आज हम 15वां भाग करने वाले हैं। इसके पहले 14 भाग कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है। आज ही व्यापम से बहुत सारे लोगों की बात हुई। आज भी उन्होंने यही बोला है कि जून में कैलेंडर अपडेट होगा और सबसे प्रायोरिटी पे जो वैकेंसी आना है वो सुपरवाइज़र की आना है। सितंबर अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है, तैयारी आपकी अच्छी खासी चल ही रही होगी। जो लोग नहीं कर रहे हैं भरोसे बैठे हैं कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो तभी कर सकते हैं, पर जिनको सुपरवाइज़र निकालना है वो लोग अपने पूरा टाइम देकर ही सुपरवाइज़र प्रैक्टिस सेट करने में लगे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बालक अपनी माँ को पहचानना कब आरंभ कर देता है? बच्चे का जब विकास होता है तो ऐसी कौन सी उम्र होती है जब बच्चा अपनी माँ को पहचानना आरंभ कर देता है? 6 माह में पहचानना आरंभ करता है, 8 माह में करता है, 9 माह में करता है या 3 माह में करता है? किस उम्र में बालक अपनी माँ को पहचानना आरंभ कर देता है? तो इसका उत्तर है 3 माह। बालक अपनी माँ को, जब बालक 3 माह का होता है तो वो अपनी माँ को पहचानना आरंभ कर देता है। अगला है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? जब बालक जन्म लेता है उस समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम? जब बालक जन्म लेता है तो शिशु के मस्तिष्क का जो भार होता है वो 350 ग्राम होता है। कमेंट करके बताइए, जो एक प्रौढ़ मानव होता है, मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ये तो बालक जिस समय जन्म होता है बालक का वजन लगभग 3.5 किलो एक औसत वजन होता है, जो सबसे आदर्श वजन माना जाता है 3.5 किलो। और जब ये बच्चे का जब जन्म होता है तब होता है उसका वजन, और उसके जो मस्तिष्क का वजन होता है वो 350 ग्राम होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बालक, ये तो शिशु का मस्तिष्क का भार है, लेकिन जब भी व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसके मस्तिष्क का वजन कितना होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, कल्पना जगत में विचरण। व्यक्ति अपनी कल्पनाओं में सोचता रहता है, कल्पनाओं में खोया रहता है। किस अवस्था में होता है? जब वो कल्पना के बारे में ही सोचता करता रहता है। शैशव अवस्था में, किशोर अवस्था में, बालक अवस्था में या शैशव अवस्था, किशोर अवस्था, दोनों में? तो जो कल्पना जगत में विचरण होता रहता है किस उम्र में होता है? बालक किस अवस्था में पूरी तरह कल्पना में ही खोया रहता है? तो 2 प्रकार की ऐसी अवस्था होती हैं जिस अवस्था में बच्चा कल्पना जगत में विचरण करता है। एक तो शैशव अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष की होती है, और एक किशोर अवस्था जो कि 12 वर्ष से आरंभ होती है, किशोर अवस्था। तो ये जो अवस्थाएं होती हैं इसमें बच्चा कल्पना जगत में विचरित होता रहता है। अगला है, बालक मुख्य रंगों की पहचान किस उम्र में कर लेता है? बालक किस उम्र में आने तक मुख्य जो रंग होते हैं, जैसे कि लाल रंग पहचानने लगता है, काला पहचानने लगता है, नीला पहचानने लगता है, तो मुख्य जो रंग होते हैं उनको पहचानने लगता है। किस उम्र के आने तक वो पहचानने लगता है? तो 5 वर्ष। जब बालक 5 वर्ष की उम्र में होता है तो वो 5 वर्ष की उम्र में आने तक पहचानने लगता है रंग, जो मुख्य रंग होते हैं उनको। अगला क्वेश्चन है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल को चलाना ये बच्चा किस अवस्था में कर पाता है? शैशव अवस्था में। शैशव अवस्था ऐसी होती है जो 0 से 2 वर्ष की होती है। इस उम्र में जो बालक होता है वो 3 पहियों के साइकिल चला सकता है और छोटे छोटे वाक्य बोलना आरंभ कर देता है। अगला है, किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना आरंभ करता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि या भोजन? किस घटना की ओर बालक सबसे पहले आकर्षित होता है इनमें से? तो बालक जो सबसे पहले आकर्षित होता है वो प्रकाश की ओर होता है। बालक सबसे पहले किस ओर आकर्षित होना आरंभ होता है? तो बालक सबसे पहले प्रकाश की ओर आकर्षित होना आरंभ होता है। सबसे पहले बालक को क्या दिखता है? प्रकाश दिखता है, और प्रकाश की ओर बालक सबसे पहले जो होता है आकर्षित होना आरंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जाने से पहले ये हमारा सुपरवाइज़र के नोट्स हैं। सुपरवाइज़र के नोट्स की आपको टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें 5 बुकलेट थ्योरी की मिलती है, 1 बुकलेट आपको 3000 प्लस MCQ की मिलती है, और 1 बुकलेट आपको 1000 वन लाइनर की मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। आप सोचो मार्केट से 1 बुक ले लो पतली सी और आप कर पाओ, तो ऐसा नहीं है। व्यापम जो होता है अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम ले रहा है, हज़ारों प्रश्नों की आपको
एक कोई भी टॉपिक से संबंधित उस टॉपिक को पूरा चीरना फाड़ना निचोड़ना, उस टॉपिक से जितने प्रश्न बन सकते हैं वो आपको करना है। तो उसी कारण से मैं ये 7 बुकलेट तो आपको दे ही रही हूँ, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट भी है 3000 प्लस MCQ का, जिसमें पुराने एग्ज़ाम के प्रश्न भी हैं। साथ में हम आपको एक ऑनलाइन तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ मैं टेस्ट लेती हूँ, आप लोगों को टेस्ट टॉपिक देती हूँ, एक PDF देती हूँ, उसको बोलती हूँ कि आप लोग तैयार कीजिए और फिर उसका टेस्ट लिया जाता है। ऐसे आपके बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाते हैं, नोट्स आपके घर पे पहुँचते हैं हार्ड कॉपी में, ये 7 बुकलेट आपके घर पहुँचती हैं। और ऑनलाइन ग्रुप आपको व्हाट्सएप पर, आपको जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपको तुरंत हम अपने ऑनलाइन ग्रुप से जोड़ लेते हैं, जहाँ आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही शानदार तैयारी वहाँ करवाई जा रही है। जो लोग स्टूडेंट वहाँ जुड़े हुए हैं बहुत ही शानदार डेली PDF करके अपना टॉपिक तैयार कर रहे हैं। बुक्स अगर उठाना पॉसिबल नहीं होता तो मैं मोबाइल में ही PDF भेज देती हूँ सरल तरीके से किसी भी टॉपिक को करके, और फिर उसका टेस्ट लेती हूँ। तो इससे बहुत सारे प्रश्नों की तैयारी हो जाती है। अगर आप भी हमारे ये नोट्स 7 बुकलेट के लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये दिखा हुआ है 6260190944। यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ऑर्डर बुक कर सकते हैं। ऑर्डर बुक करने के लिए आपको अपना एड्रेस भेजना है, पेमेंट करना है। पेमेंट नंबर मैं आपको दूंगी, आपको मुझसे पेमेंट नंबर लेना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट देके पूरा एड्रेस, आपका फुल नाम, एड्रेस, पिन कोड और 2 मोबाइल नंबर सहित भेजना है। पेमेंट करने की 7 से 8 वर्किंग डेज़ में आपके पास नोट्स पहुँच जाते हैं और तुरंत हम आपको एक ग्रुप से जोड़ लेते हैं तैयारी के लिए। इस तरह की बुक आपको, ये पूरी प्रैक्टिस बुक सहित आपको ये पूरी 7 बुकलेट मिल जाती हैं। और ये जो जितनी भी वीडियोस रहती हैं इनकी PDF भी हम उन्हीं ग्रुप में प्रोवाइड कराते हैं। अगला है किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा दी थी जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने यह परिभाषा दी थी कि किशोरावस्था एक आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। किसने बोला था? जीन पियाजे ने बोला था। अगला है मानसिक विकास का संबंध नहीं है। शिक्षा के वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय से तो मानसिक विकास का संबंध होता है, स्मृति के विकास से भी होता है, अवबोध की क्षमता से होता है। शिक्षार्थी मतलब जो शिक्षा ग्रहण करता है उसकी वजन और ऊंचाई से मानसिक विकास का संबंध नहीं होता, तो पहला नहीं होगा, बाकी सब सही हो जाएंगे। अगला है मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम किस अवस्था, कौन सी एक अवस्था आते आते तक मनुष्य में जो हड्डियों की संख्या है वो बहुत कम हो जाती हैं, तो प्रौढ़ावस्था में। प्रौढ़ावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या जो होती है वो कम से कम हो जाती हैं। अगला है किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा जो स्पेशली महिला सुपरवाइज़र के लिए बनाया है, वहाँ आप जुड़ सकते हैं। साथ में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं। हमारी जो इंस्टाग्राम ID है वो आकांक्षा 1957 के नाम से है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और इस पर आप मुझे जुड़ सकते हैं। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो किशोरावस्था में मुख्य समस्या क्या आती है? समायोजन। बच्चा जो होता है समायोजन करने में समस्या उत्पन्न होती है, उसको समायोजन नहीं कर पाता। किशोरावस्था संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये किसने कहा था? ये स्टैनले हॉल ने कहा था। स्टैनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4, 3, 2 या 5। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। 4 अवस्थाओं में कौन कौन सी है? सबसे पहली तो है संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था कौन सी होती है? 0 से 2 वर्ष की। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है ये 7 से 12 वर्ष तक की। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितनी होती है? 7 से 12 वर्ष। और जो तीसरी अवस्था होती है वो मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक कितनी की होती है? जो संवेदी अवस्था होती है वो 0 से 2 वर्ष की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 2 से 7 वर्ष की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष की होती है। और औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 12 वर्ष से ज़्यादा की होती है। इस प्रकार जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं।
अगला है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है, वो इसमें बहुत सशक्त भी हो जाता है और दोष भावनाओं की ओर भी ले जाता है। कौन सी ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिसमें बालक बहुत जल्दी पहल करना स्टार्ट करता है, मैं करूँगा, खुद को सबसे पहले बताना स्टार्ट करता है, तो वो होता है 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष की ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक अधिक पहल करता है। कौन सी अवस्था होती है? 3 से 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था प्रारंभ होती है। किशोर अवस्था किस आयु से प्रारंभ होती है? 10 वर्ष से, 16 वर्ष से, 12 वर्ष से या 18 वर्ष से? किशोर अवस्था कब से आरंभ होती है? किशोर अवस्था 12 वर्ष की आयु से आरंभ होती है। किशोर अवस्था किस वर्ष की आयु से आरंभ हो जाती है? किशोर अवस्था को 12 वर्ष से ज़्यादा की जो आयु होती है वो किशोर अवस्था मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्य किसने दिया है? पूर्व प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्य किसने दिया है? तो ये कार्ल रोजर्स ने दिया है। पूर्व संक्रियात्मक पूर्व प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्य किसने दिया है? कार्ल रोजर्स ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट। इन्फेंट मतलब एक जो बच्चा होता है, भ्रूण, उसके बारे में एक बायोग्राफिकल स्केच किसने लिखा है? ये किसकी रचना है? तो ये है डार्विन की। डार्विन ने लिखा था अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट। अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखा था? डार्विन ने लिखा था। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? किस वैज्ञानिक ने बोला कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? विकास को सतत लगातार होने वाली और धीमी प्रक्रिया किसने बोला है? तो ये बोला है स्किनर ने। किसने बोला है? स्किनर ने। स्किनर ने बोला है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये फ्रेंड्स, इस तरह का आपको हमारा जो सुपरवाइज़र के नोट्स हैं उसके साथ ये प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इस तरह के ये नोट्स हैंड रिटन आपको दिए जाएंगे और इस तरह का साथ में प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।